अगर दुनिया की सबसे खतरनाक डिस्कवरीज को छुपा लिया जाए और उन्हें सिर्फ 9 लोगों के दिमाग में बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? एक ऐसी सोसाइटी जो दिखती नहीं है लेकिन हर बड़ी तबाही से पहले एक्टिवेट हो जाती है। इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स, स्कल एंड बोन्स, ये सब नाम तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की मिट्टी में एक ऐसी सीक्रेट टीम पैदा हुई थी जो आज भी सबसे बड़े रहस्य की रखवाली कर रही है। नाम है द 9 अननोन मेन ऑफ अशोका। एक राजा जिसने लाखों लोगों की जान ली और फिर उनके खून की कीमत चुकाने के लिए एक ऐसी सोसाइटी बनाई जिसने इंसानियत की सबसे खतरनाक नॉलेज को छुपा दिया ताकि ये दुनिया खुद को न खत्म कर दे। और अब कुछ संकेत कह रहे हैं कि वो वापस आ सकते हैं। द 9 अननोन मेन यानी अशोका के वो 9 रहस्यमय विद्वान जिनके बारे में आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनकी नॉलेज इतनी एडवांस थी कि पूरी दुनिया पलट सकती थी और इसीलिए ये कभी सामने नहीं आए। इनका काम था सुरक्षा करना, छुपाना और इंतजार करना जब तक इंसान इस नॉलेज को इस्तेमाल करने लायक न बन जाए। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि ये 9 लोग आए कहाँ से और इन्हें चुना किसने? तो कहानी शुरू होती है कलिंगा युद्ध से, जब सम्राट अशोक ने वो देखा जो उसने कभी नहीं सोचा था। लाशें, चीखें और मौत का वो मंजर जिसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। और वहीं से शुरू हुआ उसका बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव, शांति, करुणा और आत्मज्ञान की ओर। लेकिन सिर्फ धर्म बदलने से उसे चैन नहीं मिला। उसे डर था कि ये दुनिया इस पावर को फिर से गलत तरीके से इस्तेमाल करेगी। इसलिए उसने ऐसे 9 बुद्धिमान लोगों को चुना जो अलग अलग फील्ड में मास्टर थे। उनका काम था नॉलेज को गुप्त रखना किसी भी कीमत पर। सोचिए, ये कोई रैंडम स्कॉलर नहीं थे, ये चुने हुए लोग थे। हर एक के पास एक बुक ऑफ नॉलेज थी जो सिर्फ उसी के फील्ड की थी। एक शरीर के रहस्यों को जानता था तो दूसरा दिमाग के मैकेनिज्म को, कोई ग्रेविटी को समझता था तो कोई एल्केमी को। मतलब अशोका ने एक ऐसा थिंक टैंक बनाया था जो पूरे ब्रह्मांड की फंक्शनिंग को क्वाइटली डिकोड कर रहा था। और इन किताबों को अपडेट भी किया जाता था लेकिन किसी को दिखाया नहीं जाता था, क्योंकि नॉलेज सिर्फ जानने के लिए नहीं होता, कभी कभी छुपाने के लिए भी होता है। और यही उनकी जिम्मेदारी थी, वो इसे गलत हाथों में न जाने दें। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 9 लोग ही क्यों, 10 से 11 या फिर 12 क्यों नहीं? कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि 9 एक सिंबॉलिक नंबर है जो पूर्णता को दर्शाता है और शायद उसी पूर्णता के लिए हर एक पर्सन को एक अलग अलग फील्ड दी गई। ये लोग कोई राजा के एडवाइजरी काउंसिल नहीं थे, ये शैडो रिसर्चर्स थे। वो लोग जो सामने कभी नहीं आए लेकिन जिनका असर सदियों तक दिखा, क्योंकि असली पावर वही होती है जो बैकग्राउंड में होती है। और ये सोसाइटी पूरी तरह से अंडरग्राउंड मोड में चलती रहे। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि 9 सब्जेक्ट्स कुछ इस तरह थे: प्रोपोगेंडा यानी मास माइंड कंट्रोल टेक्निक्स, साइकोलॉजी यानी ह्यूमन बॉडी का पूरा ब्लूप्रिंट, माइक्रोबायोलॉजी मतलब वायरस, बैक्टीरिया, बायो वेपन्स, एल्केमी यानी किसी भी सब्सटेंस को किसी और में बदल देना, ग्रेविटी और लाइट जैसे नेचुरल फोर्सेस को मैनिपुलेट करना, और फिर कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड का असली स्ट्रक्चर क्या है। और वो सब कुछ जो आज तक हमें अभी पूरी तरह से समझ नहीं आया है। आधुनिक कनेक्शन और रहस्य ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, कुछ मॉडर्न नाम भी इससे जुड़े हुए हैं। कहते हैं न्यूटन को ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट स्पॉन्टेनियसली नहीं मिला था, मे भी उसे कोई गाइडेंस मिली थी जो बाद में भी कोई जस्टिफाई नहीं कर पाया। कई लोग बिलीव करते हैं कि ये 9 अननोन मैन इनडायरेक्टली उनके मेंटर रहे होंगे। और भारत में डॉक्टर विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों के बारे में फुसफुसाहट है कि उन्हें इस विरासत की हल्की झलक मिली थी। मतलब ये सोसाइटी आज भी हो सकती है, बस अब और भी छुपी हुई है। इतनी छुपी कि अब खुद को ये अननोन नहीं बल्कि इनविजिबल बना चुकी है। कुछ लोग कहेंगे कि ये बस एक नॉवल से इंस्पायर्ड है। सच ये है कि 1923 में टैलबॉट मोंडी नाम के एक राइटर ने द 9 अननोन नाम की किताब लिखी थी। उसी से ये कॉन्सेप्ट आम लोगों तक पहुंचा। लेकिन जो शॉकिंग था वो ये कि इस किताब के बहुत सारे डिटेल भारतीय मिथकों से मैच करते थे। ऐसे टर्म्स, रिचुअल्स और कॉन्सेप्ट जो कोई आउटसाइडर इमेजिन भी नहीं कर सकता था। तो सवाल उठता है कि क्या मुंडी को किसी ने ये सब बताया था या फिर उसने कुछ ऐसा पढ़ा जिसे आज हमें पढ़ने नहीं दिया जाता। मतलब कुछ तो था जो उसकी कल्पना से भी बड़ा था। अब असली सवाल ये नहीं है कि 9 अज्ञात पुरुष थे या नहीं। अब सवाल ये है कि अगर वो थे तो क्या उनका नॉलेज आज भी कहीं मौजूद है? क्या उनकी बुक्स आज भी एग्जिस्ट करती है किसी मॉन्स्ट्री में, किसी केव में या फिर किसी इनक्रिप्टेड वॉल्ट में? या फिर वो नॉलेज अंदरूनी सूत्रों के डीएनए में कोडेड हो चुका है? मतलब वो 9 लोग अब बदल चुके हैं, शायद वैज्ञानिक के रूप में, भिक्षु के रूप में या फिर किसी टेक विजनरी के रूप में। शायद वो हमें दिखते हैं लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि उन्हें पहचानने के लिए जिस नजर की जरूरत है वो बाहरी आंखों से नहीं आती। एक और थ्योरी कहती है ये 9 लोग कभी मरते नहीं, उनका ज्ञान उन्हें टाइम से ऊपर रखता है। वो बार बार रीइंकार्नेट होते हैं पर अपने मिशन के साथ। मतलब हर युग में जब दुनिया बदलने लगती है तो क्वाइटली एक्टिवेट हो जाते हैं।
उनके पास वो कोड है जो विनाश को रोक सकता है, लेकिन वो तब तक साइलेंट रहते हैं जब तक अराजकता न बढ़ जाए। यानी जब दुनिया आत्म विनाश की ओर बढ़ रही होती है तब ये लोग बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं, ताकि वो पल आए जब इंसान खुद इस नॉलेज को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए, तब जाकर सच्चाई सामने आती है। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि उन्होंने वो सब लिखा जो आने वाली सदी में इंसान को चाहिए होगा, बीमारियों से लड़ने के लिए, ऊर्जा को बदलने के लिए या गैलेक्सीज को समझने के लिए। हो सकता है जब हर बार दुनिया किसी नई डिस्कवरी के पास पहुंची हो तो उनकी परछाई कहीं न कहीं मौजूद रही हो, और यही रीजन है कभी कभी डिस्कवरीज रैंडम नहीं होती, वो ड्रॉप होती हैं। जैसे किसी अदृश्य हाथ ने संकेत दिया हो। उदाहरण के लिए हो सकता है किसी को लगा कि अचानक उसके दिमाग में कोई नया विचार कांद गया, पर वो विचार असल में किसी ड्रॉप का हिस्सा था और फिर इंसान ने उसे अपनी डिस्कवरी मान लिया हो, पर पीछे कोई मास्टरमाइंड क्वाइटली गाइड कर रहा हो, बस उसकी सिग्नेचर कभी दिखती नहीं। अब सोचिए अगर ये सोसाइटी आज भी एक्टिव है, क्या कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिनसे लगे कि हमें कोई कंट्रोल कर रहा है बिना दिखे? महामारी, तकनीकी उछाल, अस्पष्ट सिद्धांत, सब कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जहाँ इंटरवेंशन संभव लगता है। और अगर ऐसा है तो अशोका की बनाई गई ये टीम ह्यूमैनिटी के इतिहास की सबसे पुरानी और सबसे जिम्मेदार खुफिया एजेंसी बन जाती है, बिना यूनिफॉर्म, बिना लोगो, लेकिन पूरे सिस्टम को क्वाइटली बैलेंस रखने वाली। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि हम में से कोई आज उस सिलसिले का एक हिस्सा बन जाए, बस उसे खुद नहीं पता। बाकी यार आपको क्या लगता है, क्या अशोका के 9 अननोन मैन अभी भी एक्टिव हैं? और क्या ये थ्योरी सच में है? क्या अशोका ने ऐसी कोई टीम बनाई थी? आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मजेदार वीडियोस हर रोज आपको यहाँ पे मिलेंगे।